Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.1 स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900। विश्व जनसंख्या की संरचना सन 1900 में कैसी थी, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, देयर रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स इज कॉल्ड डेमोग्राफी। मानव जन समुदाय, उनकी विकास दरों और आवासों के बदलते रूप को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनको हम लोग डेमोग्राफी, जन सांख्यिकी कहते हैं। In 1900, the human population was about 1.5 billion 150 crores. सन 1900 में मानव जनसंख्या लगभग 150 करोड़ थी। China and India were then, as today, the most populous countries. आज की तरह उस समय भी चीन और भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश थे। Yet in 1900, Asia contained a smaller portion of the world's population than it does today. फिर भी आज की अपेक्षा सन 1900 में विश्व की जनसंख्या का कम भाग एशिया में निवास करता था। Most of the people all over the world were settled agriculturists in 1900, which cultivated crops and animals and lived in villages. अब देखिए, पूरे विश्व के ज़्यादातर लोग सन 1900 में कृषकों के रूप में बस गए थे। ये फसलें उगाते और पशु पालते तथा गांव में रहते थे। In many parts of the world, people existed as nomads, grazing herds of animals, and many were tribal hunter-gatherers, although they formed a smaller number in 1900 than a few hundred years earlier. विश्व के अनेक भागों में लोग खानाबदोश थे। नोमैड्स को खानाबदोश कहते हैं। वे पशुओं के समूहों को चराते थे और कई आदिवासी शिकार, खाना इकट्ठा करना, हंटर गैदरर्स, ये सब थे। हालांकि कई सौ वर्षों पहले की तुलना में सन 1900 में वे बहुत कम थे। A steadily growing section of the world population lived in city. विश्व की जनसंख्या का लगातार बढ़ता भाग शहरों में निवास करता था। Cities had existed since ancient times in many parts of the world, but they were limited in size and population. विश्व के कई भागों में प्राचीन कालों से शहर मौजूद थे, परंतु इनका आकार और जनसंख्या सीमित थी। However, capitalist industrialization led to urbanization and faster growth of population in cities. हालांकि पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से शहरीकरण हुआ और शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। By 1900, Europe has a larger concentration of cities than any other region in the world. More than 100 cities had a population of at least 1 lakh people, and there were 6 European cities with about 10 lakh inhabitants. आगे देखिए, सन 1900 तक यूरोप में विश्व के अन्य प्रदेशों की तुलना में शहरों का घनत्व बढ़ा। 100 से अधिक शहरों में कम से कम 1 लाख लोगों की जनसंख्या थी और 6 यूरोपीय शहर में प्रत्येक में लगभग 10 लाख लोग रहते थे। यूरोप एंड अमेरिका had the largest cities, whereas in Asia and Africa, large expanses of territory contained few cities, and many stagnated and declined compared to hundreds of years earlier. यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़े शहर थे, जबकि एशिया तथा अफ्रीका में ऐसे बड़े भूभाग थे जिनमें कुछ ही शहर थे और सैकड़ों वर्षों की तुलना में वे अलग थलग थे तथा
कम बसे हुए थे। Most of the large cities outside of Europe in 1900 were only 100 or 200 years old, like Sydney and Chicago, and were inhabited mostly by people of European origin. Some, like Calcutta in Bengal, grew under British rule. सन 1900 में यूरोप से बाहर के ज़्यादातर बड़े शहर जैसे सिडनी और शिकागो 100 या 200 वर्ष पुराने थे तथा इनमें ज़्यादातर यूरोप मूल के लोग रहते थे। कुछ शहर जैसे बंगाल बंगाल में कलकत्ता ब्रिटिश शासन के तहत विकसित हुए। आगे देखिए। In general, human population of Asia, Africa, and South America in 1900 was 75 to 95% rural or living in villages and dependent on agriculture. Industrializing Europe or Americas and Australia were people of European origin had where people of European origin had settled, either already had or were close to having 50% urban population, that is living in towns and cities. सामान्यतः सन 1900 में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की मानव जनसंख्या में 75 से 95% ग्रामीण थे अथवा गांवों में रहते थे और खेती पर कृषि पर निर्भर थे। औद्योगिकृत यूरोप अथवा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जहां यूरोपीय मूल के लोग बस गए थे, वे पहले से ही शहरी हो चुके थे अथवा उनकी लगभग 50% जनसंख्या शहरी थी, अर्थात वे नगरों और शहरों में रहते थे।